हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, रिसेंटली हम सभी लोगों ने 2023 का जो न्यू ईयर है उसे सेलिब्रेट किया है। स्टूडेंट्स, इसी 2023 को यूनाइटेड नेशन का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। अब ये मिलेट्स क्या होते हैं, इंटरनेशनल ईयर के रूप में किस तरीके से इनको सेलिब्रेट किया जाता है, क्या इन मिलेट्स की इम्पोर्टेंस है, कौन कौन से मिलेट्स हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं, उन सब के बारे में आज हम इसके वीडियो के अंदर बात करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस प्रपोजल की कि 2023 में जो ये मिलेट्स को यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है, इसके बिहाइंड में अगर हम किसी कंट्री की बात करें तो इंडिया के द्वारा 2021 का जो समय था, 2021 के अंदर में यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पे प्रपोज किया गया था कि 2023 को यहाँ पे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाए। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्या आई कि मिलेट्स को रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। एक तो इंडिया के अंदर इनका जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छा है। हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे, जो हमारे फोर फादर्स हुआ करते थे, उनके द्वारा मिलेट्स को अपनी डाइट के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता था। आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन अगर हम बात करें कि हाँ, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में जो व्हीट है उसकी जो डिमांड है, गेहूं की डिमांड इंक्रीज़ हुई है। गेहूं की डिमांड इंक्रीज होने से ये जो हमारे जो पूर्वज जिन फूड्स को ईट किया करते थे, जो मोटा अनाज जिसे बोलते हैं मिलेट्स को, उस मोटे अनाज का बेसिकली यहाँ पे यूज़ है वो यहाँ पे रिड्यूस हुआ है। तो प्रेजेंट का जो लाइफ स्टाइल है, जिस तरीके की आप देखिए कि ओबेसिटी की जो प्रॉब्लम है, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन की वजह से जिस तरीके से प्रॉपर जो प्लेइंग का ग्राउंड नहीं है बच्चों के पास में, तो फूड सिक्योरिटी और जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है उसको फुलफ़िल करने के लिए भी मिलेट्स की जो इम्पोर्टेंस है, उसका अवेयरनेस का जो जनरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो रिसेंटली जो इसका अवेयरनेस को जनरेट करने के लिए ही ये ईयर बेसिकली सेलिब्रेट किया गया है। फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल यहाँ पे जो डिमांड है जिसको इंक्रीज हो सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम बात करें जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाएगा, तो इसी का जो ओपनिंग सेरेमनी है वो भी अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज हुआ था। पिछले ही महीने में इसको ऑर्गेनाइज किया था। हमारे जो फाऊ है, फाऊ एक इंस्टीट्यूशन है जो रोम इटली के अंदर वहाँ पे लोकेटेड है। फाऊ के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन के मिलके एक ओपनिंग सेरेमनी है वो सेलिब्रेट की गई, जिसमें मिलेट्स की स्पेशल जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की जो इम्पोर्टेंस है उसको रिकॉग्नाइज किया जा सके। फाऊ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको ज़रूर रीड करना। ये इंस्टीट्यूशन 1961 के समय या कौन से ईयर के समय इस्टेब्लिशमेंट में आया, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, तो उसके बारे में पता होना चाहिए। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भी बेसिकली इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया है, जिसको अभी रिसेंटली जो नोबेल प्राइज़ के थ्रू भी यहाँ पे सम्मानित किया गया था। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें मिलेट्स की, तो इंडिया में काफ़ी तरीके के मिलेट्स हैं वो पाए जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में इनको उगाया जाता है, जिसमें सोरगम है, ज्वार है, बाजरा है, रागी है। रागी के बारे में आपको सदर्न इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा। ज्वार आपको महाराष्ट्र के अंदर में मैक्सिमम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है। बाजरा आपको राजस्थान और हरियाणा एंड गुजरात के अंदर में। तो इस तरीके से आपको जो डिफरेंट डिफरेंट मिलेट्स हैं वो पाए जाते हैं। अगर हम इन मिलेट्स की अगर हम पॉजिटिव बात करें, अगर हम बात करें कि इन मिलेट्स को यहाँ पे क्यों कहा गया है कि ये जो न्यूट्रिशनल डिमांड है उसको ये फुलफ़िल कर सकेंगे, सबसे पहले इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स ये है कि प्रेजेंट समय में एग्रीकल्चर की जो करने के लिए जो केमिकल्स की जो रिक्वायरमेंट है, जो इनपुट की जो रिक्वायरमेंट है, उसको ये रिड्यूस करते हैं ये मिलेट्स। कैसे कि लो इरिगेशन जो रिक्वायरमेंट है मिलेट्स के लिए वो काफ़ी कम है। केमिकल इनपुट भी यहाँ पे लो है। ड्रोट रेजिलिएंट है, अगर ड्रोट की सिचुएशन भी आती है तो ये सर्वाइव करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, फाइबर की जो क्वालिटी है उसमें हायर होती है। मिनरल्स की जो प्रोफाइल है वो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। इवन अगर हम बात करें स्टूडेंट्स जो मिलेट्स की, तो मिलेट्स को जो पुअर क्वालिटी की जो सॉइल होती है, पुअर क्वालिटी की जो सॉइल होती है वहाँ भी ये ग्रो कर सकते हैं मिलेट्स की। यहाँ पे ये आपको स्पेशल क्वालिटीज़ की बात पता लगती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि प्रेजेंट समय में जो मिलेट्स को देखते हुए किस तरीके की यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस है,
तो अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो प्रेजेंट समय में लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस है, पीपल्स को न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स जो मिलेट्स हैं उनके बारे में नहीं पता है। इवन पता भी तो है तो उनकी डेली लाइफ स्टाइल के अंदर इनका जो यूज़ है वो काफ़ी कम है। सेकंड, अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो वीट है, वीट का जो प्रेफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है इंडिया के अंदर में। थर्ड, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, रेडी टू ईट जो फूड हैं उनकी जो डिमांड है वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है। और मिलेट्स जो हैं हमारे, उनके अंदर में रेडी टू ईट टाइप के जो फूड हैं वो अभी तक नहीं आए हैं एग्जिस्टेंस में। इवन बनाना भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो ये यहाँ पे कुछ यहाँ कंसर्न्स हैं, कुछ चैलेंज हैं मिलेट्स के पास में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मिलेट्स का, तो इनको एक डाइवर्स फैमिली में अंदर काउंट किया जाता है। न्यूट्रिशनल सीरियल्स के रूप में इनको जाना जाता है, क्योंकि न्यूट्रिशनल जो अमाउंट है, जो न्यूट्रिशन है, वो काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर पाए जाते हैं। बिफोर द ग्रीन रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करें, लार्जेस्ट सबसे ज़्यादा इनको स्टेबल फूड के रूप में ग्रो किया जाता था। मिलेट्स के अंदर जो प्रोटीन है वो काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। आप देखिए कि प्रोटीन है, फैट भी, आपको फैट भी मिलेगा। जो मिनरल्स में आपको सभी मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, डाइटरी फाइबर है। ये आपकी बॉडी के लिए, आपकी जो न्यूट्रिशनल डिमांड है उसके लिए काफ़ी सही होते हैं। जो चैलेंज हैं प्रेजेंट समय में, जैसे पब्लिक अवेयरनेस है, डिमांड को इंक्रीज़ करना जिसमें रेडी टू ईट फूड को यहाँ पे कर सकें, तो उनको बेसिकली यहाँ पे रिजोल्व करने की ज़रूरत है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स बेनिफिट की, तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं हमको तो मिलेट्स के थ्रू। चाहे आप एज ए पर्सन अगर आप इनको खाते हो, अगर आप इनको डेली अपनी डाइट के अंदर यूज़ करते हो, तो ग्लूटीन फ्री फूड आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा आप डायबिटीज़ है, गैस्ट्रिक अल्सर है, कैंसर है, ऐसी काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजोल्व कर सकते हो इन्हीं मिलेट्स के थ्रू में। आप एलिमिनेट कर सकते हो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं जो प्रेजेंटली जो लाइफस्टाइल की वजह से हैं, जिसमें ओबेसिटी है इस तरीके की। इवन एनीमिया और लीवर का जो डिसऑर्डर है, अस्थमा की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी रिड्यूस करते हैं अगर आप मिलेट्स को यूज़ करते हो अपनी लाइफस्टाइल के अंदर में। फार्मर्स के लिए यहाँ पे बेनिफिट ये है कि इनका कल्टीवेशन लेस रिस्की है, एक्सट्रीम वेदर के अंदर भी ये टॉलरेंट होते हैं। इनपुट की जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी कम है, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स यहाँ पे कम चाहिए इनको। इवन ये इनको अगर ग्रो करने की बात करें तो इनको इंटरक्रॉपिंग जो बेसिकली क्रॉप मिक्स क्रॉप कल्टीवेशन है उसके थ्रू भी इनको ग्रो किया जा सकता है। सस्टेनेबल कंजप्शन होने की वजह से एंड प्रोडक्शन होने की वजह से ये इकोसिस्टम के लिए काफ़ी अच्छे हैं। इसके अलावा आप क्लाइमेट एक्शन को सपोर्ट कर सकते हैं, जीरो हंगर की जो प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे रिड्यूस किया जा सकता है, और ग्लोबल हेल्थ एंड वेलबींग को प्रमोट करते हैं ये हमारे जो मिलेट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली कुछ कंसर्न्स थे और कुछ यहाँ पे जो मिलेट्स की जो पॉजिटिव बातें हैं। अभी हमारी गवर्नमेंट के द्वारा भी कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं इन्हीं मिलेट्स से रिलेटेड, जिसके अंदर आप देखिए कि 2018 का जो साल था, 2018 के साल में मिलेट्स की जो यहाँ पे इम्पोर्टेंस है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए इंडिया ने नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में सेलिब्रेट किया, जिसके अंदर इंडिया ने यहाँ पे न्यूट्रिशनल वैल्यू और एंटी डायबिटिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके रिलेटेड जो अवेयरनेस है वो जनरेट की है। एमएसपी जो बेसिकली एक सपोर्ट प्राइस, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जो हमारे फार्मर्स को प्रोवाइड की जाती है, उसको इंक्रीज़ किया गया है। इसके अलावा इसका जो प्रॉपर जो सीड है मिलेट्स का वो यहाँ पे सप्लाई हो सके, फार्मर्स के द्वारा जो एफपीओ हैं, फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस, उनका यहाँ पे डेवलपमेंट हो सके इन मिलेट सेक्टर में। तो ये गवर्नमेंट की यहाँ पे काफ़ी सारे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। इवन आंगनवाड़ी जो हमारी स्कीम है या पोषण अभियान जो है, उसके थ्रू भी मिड डे मील के अंदर में जो मिड डे मील स्कीम है उसके थ्रू बेसिकली यहाँ पे वीक के अंदर में एक बार आपको मिलेट्स, आपका जो फूड है उसके अंदर में सप्लाई हो सके। स्टूडेंट्स, इसके अलावा इंडियन जो मिशन हैं अब्रॉड के अंदर में, उनके द्वारा भी इंडियन मिलेट्स को कंटिन्यू यहाँ पे उससे रिलेटेड जो अवेयरनेस है वो जनरेट की गई है। तो ये बेसिकली इंडिया के द्वारा कुछ एफर्ट्स लिए गए हैं, इंडियन जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं। हमने मिलेट्स का यहाँ पे कंजप्शन लेवल के बारे में देखा कि कैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले उनको यूज किया जाता था। चैलेंज भी हमने देखे कि इनको बेसिकली प्रेजेंट डिमांड नहीं है, लोगों को अवेयर नहीं है। इवन जो रेडी टू ईट फूड हैं उनको भी ये फुलफ़िल नहीं कर सकते उस डिमांड को। तो ये काफ़ी सारी इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी हैं जो चैलेंज हैं मिलेट्स के सामने। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली हमारा मिलेट्स से रिलेटेड ये वीडियो था। ऐसे ही शॉर्ट वीडियोज़ के थ्रू हम आपसे कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।